नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। राजस्थान के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बहुत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आज फलोदी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ के विधायक पबाराम जी, उनसे बातचीत करें। सर, किस तरह से बताएंगे आज खुशी का माहौल देखने को पूरे प्रदेश के अंदर? ये टीएमसी के दिल के अंदर एक तरह की खटक पैदा की है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश आज़ाद होने के बाद में जिस भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन जनसंघ के संस्थापक बंगाल से ही आते थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उन्हीं की जन्मभूमि आज तक भारतीय जनता पार्टी के पहुंच से दूर रही थी। परंतु कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के मेहनत के द्वारा, उनके नेतृत्व से, और अमित शाह जी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की, उस मेहनत का प्रतिफल आज हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर से जो टीएमसी की सरकार थी उसने बंगाल के बॉर्डर को खुला कर रखा था। बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार वहाँ पर इंसर्जेंसी कर रहे थे और वहाँ के सामाजिक माहौल को बिगाड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी लोगों ने यह तय किया कि निश्चित तौर से बंगाल को प्राप्त करना, धारा 370 से हटाने से भी बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। आज जो विजय मिली है वो ऐतिहासिक विजय है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व को प्रणाम करता हूं कि आपने जिस प्रकार से परिश्रम की जो पराकाष्ठा की और जिस प्रकार से झालमुड़ी खाने का जो आपने प्रदर्शन किया, वो बंगाल के लोगों के दिलों के अंदर बस गया। और उन्होंने कहा, जब झालमुड़ी बनाने वाले ने बोला कि आप प्याज खाते हैं क्या, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला, मैं प्याज तो खाता हूँ, लोगों के दिमाग नहीं खाता। यानी कि ये तंज किसके ऊपर था वो आप जान सकते हैं। और इस प्रकार से हमने 2/3 बहुमत से भी ज्यादा जो बहुमत मिला है वो ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास बंगाल की जनता ने किया है। लगभग 35 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, 25 साल तक लेफ्ट ने किया और 15 साल टीएमसी ने किया। लगातार ऐसी सरकारें आई है जो हमारे राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। वहाँ पर जो घुसपैठियों को बसाने का काम जो कर रही थी, इससे हमारे जो पूर्वी क्षेत्र है वो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। वहाँ के बॉर्डर को भी सील करने नहीं दे रहे थे, वहाँ की ज़मीन भी हैंडओवर नहीं कर रहे थे हमारे सुरक्षा बलों के। अब वो सारा काम होगा। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके भारत की धरती से बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये खटक लगातार दीदी के मन में, दीदी के जीवन में बनी रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को बोलते हैं, उनका एक भी उम्मीदवार न जीतना, ये भी बड़ी खटक है। खटक और कसक दोनों ही है। और एक राज्य जो दक्षिण का था वो भी उनके हाथों से गया, तमिलनाडु। यानी कि वो लगातार खोते ही खोते जा रहे हैं, पाते कुछ नहीं है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये भगवा लहरा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। मैं आपको बता दूं, फलोदी के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला, पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। हमारे साथ यहाँ के विधायक पबाराम ने बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे देश भर में शुभकामनाएं देखने को मिल रहा है। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे खटक में।